Assalamualaikum. Today's topic is unit number 2, the champions. Today we will do reading from page number 11 to 13, class 10, subject English. Now coming to reading session, Ahmed Ali and Gulsher were classmates, class fellows, studying in grade 10 in a government school situated in impoverished neighborhood of Liari, Karachi. Impoverished, poor. They were so together in friendship that they felt themselves to be brother. They were so together in friendship, their friendship was very fast. They were very fast friends that they felt themselves to be brothers. They had known each other since childhood, growing up on the lower eastern side of लियारी रिवर. अहमद अली और गुलशेर हम जमात थे जो कि लियारी कराची के करीब एक गरीब इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में क्लास फेलोज थे. दे वर सो टुगेदर इन फ्रेंडशिप, वो इतने गहरे दोस्त थे कि वो ख़ुद को भाइयों जैसा महसूस करते थे. दे हैड नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे. ग्रोइंग अप ऑन द लोअर ईस्टर्न साइड ऑफ लियारी रिवर, दोनों की परवरिश दरिया लियारी के मशरकी ईस्टर्न मशरकी साइड ऑफ लियारी रिवर मशरकी नशेबी इलाके में हुई थी. गुलशेर वाज फेयर लीन एंड लैंकी, गुलशेर फेयर खूबसूरत, लीन दुबला पतला, एंड लैंकी टॉल दराज कद था. हिज फैमिली हैड मूव्ड फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू कराची बिफोर हिज बर्थ, उसकी पैदाइश से पहले ही उसके ख़ानदान वाले खैबर पख्तूनख्वा से कराची आ चुके थे. अहमद अली वॉज शीदी, डार्क, शॉर्ट एंड हस्की. अहमद अली वॉज शीदी. Shidi is people inhabiting in Karachi whose descendants are from Africa. So they are called Shidi. With dark complexion, short, chota kad, and husky. He was very strong. He was very muscular. गुलशेर्स हेयर वॉज ऑलवेज फॉलोइंग ओवर हिज आइज़, गुलशेर के बाल अक्सर उसकी आंखों पर होते थे. वाइल अहमद अली वोर हिज ब्लैक हेयर इन अ नेचुरल एफ्रो स्टाइल. एफ्रो स्टाइल मीन्स अफ्रीकन स्टाइल बिकॉज हिज डिसेंडेंट्स वॉज फ्रॉम all the Shidis people descendants are from Africa. They are originated from Africa. जबकि अहमद अली के काले बाल कुदरती तौर पर अफ्रीकी स्टाइल के बने हुए होते थे. ईच यंगस्टर हैड अ ड्रीम ऑफ सम डे बिकमिंग अ लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड. ईच यंगस्टर, बोथ यंगस्टर, दोनों नौजवानों का ख्वाब था कि किसी दिन बॉक्सिंग चैम्पियन बनने, दुनिया के बॉक्सिंग चैम्पियन बने. To achieve this cherished dream, they would strive hard day and night. To achieve, हासिल करना, this cherished dream. Cherished means very precious dream. They would strive, work hard day and night. So they work hard day and night. Early morning sunrises would find them running along the river लियारी. सुबह सवेरे जब सूरज निकलता था तो ये दोनों रिवर लियारी के करीब दौड़ रहे होते थे. एंड वुड अटेंड द बॉक्सिंग क्लब डेली विदाउट एनी ब्रेक, और बिला नागा बॉक्सिंग क्लब भी जाते थे. दे हैड अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ऑफ फेमस बॉक्सर्स लाइक जो लुइस, इवेंडर हॉलीफील्ड, रॉकी मैरिकानो, Joey Frazier, Muhammad Ali and Mike Tyson, cut out from old newspaper. They had a collection, इनके पास मजमुआ था of pictures, collection of some pictures. उनके पास कुछ तस्वीर थी of famous boxers, मशहूर boxers के. The name are listed over here. Cut out, काटे हुए थे. From, cutouts, कटी हुए तस्वीरें थी. From old newspapers and magazines. इनके पास the persons listed over here have pictures of these famous boxers which are cut out from old newspaper and magazines. Cut out, काटी हुई थी पुराने अखबारों और मैगजीन से. If asked a question about any given fighter, अगर इन मज़कूरा
बॉक्सर्स के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाता इनसे, दे वुड इमीडिएटली जिप आउट फ्रॉम देयर मेमोरी रैंक्स, डिवीजन, वेट्स, रिकॉर्ड्स। वो अपनी याददाश्त से इनके बारे में, इनके रैंक्स, डिविजन्स, वेट्स, रिकॉर्ड्स के बारे में बता देते। फाइट्स, उनके मुकाबले, नॉकआउट्स, टेक्निकल नॉकआउट्स एंड ड्रॉज एंड लूजेस, everything, they know everything about the listed boxers. Each had fought many fights and had won many medals. Each had means Ahmed Ali and Gulsher had fought many fights, बहुत से मुकाबले लड़े, and had won many medals, और बहुत से तमगे जीते। They were equally good boxers, दोनों बहुत अच्छे boxers थे। The difference was in their boxing style. Their boxing style was different. Gul's lean form and long reach made him the better boxer. गुल लीन, दुबला पतला, फॉर्म, गुल अपने पतले जिस्म और लंबी साख्त की बदौलत एक अच्छा बॉक्सर था। While Ali's short and muscular frame made him the better slugger. जबकि अली की पस्त कद जिस्म और मजबूत जिसामत साख्त ने उसे एक बेहतरीन कारी ज़रब लगाने वाला बॉक्सर बनाया था। स्लगर मीन्स हु स्ट्राइक हार्ड, हु गिव्स हार्ड पंचेस, जो बहुत ज़्यादा पंचेस मारता हो। वेन एवर दे हैड मेट इन द रिंग फॉर फ्रेंडली फाइट, इट हैड ऑलवेज बीन हॉट एंड हैवी कॉन्टेस्ट। जब कभी उन्होंने अखाड़े में दोस्ताना मुकाबले के लिए एक दूसरे का सामना किया तो वो हमेशा कांटेदार मुकाबला साबित हुआ। कॉन्टेस्ट, मुकाबला। Once they were fighting from two different poles for National Boxing Championship, and the winner of the final was to represent the country in World Lightweight Boxing Championship. एक दफ़ा वो नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मुकाबलों में एक दूसरे के मुखालिफ लड़ रहे थे और इन मुकाबलों के जीतने वाले को आलमी लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करना थी। After a series of elimination fight, they had been informed that they were to meet each other in the final that was scheduled to be held on the 14th of August, 2 weeks away. In the elimination fights, कई मुकाबलों में खिलाड़ियों को बाहर होने के बाद they had been informed, उनको बताया गया that they were to meet each other, कि उन्होंने मुकाबला करना है फाइनल में एक दूसरे का, जो कि स्केड्यूल्ड, जो कि 14 अगस्त को मुनक्किद किया गया है, 2 weeks away, 2 हफ्ते बाद। The two boys continued to run together. दोनों जवान एक साथ दौड़ते थे, but even when joking with each other, लेकिन यहाँ तक कि मजाक करते हुए भी, they had both sensed that a wall was rising between them. मजाक करते हुए भी उनको लगता था कि एक दीवार उनके बीच पैदा हो रही है, उनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं। One morning, less than a week before their their fight, they met as usual for their daily workout. एक सुबह उनके मुकाबले से तकरीबन एक हफ्ते पहले वो अपने रोज़ाना मामूल की वर्जिशों के दौरान मिले। Running lightly along the river's edge, Gul glanced at Ali, who kept his eyes purposely straight ahead, pausing from time to time to throw fists at an imaginary jaws. Running lightly along the river's edge, running lightly आहिस्तगी से दौड़ते हुए दरिया के किनारे, Gul glanced at Ali, गुल ने अली पर नज़र डाली, who kept his eyes purposely straight ahead, जो बामकसद तरीके से अपनी आंखों को सीधा रखे हुए था। Pausing from time to time to throw fist, वक्तन फ़वक्तन वो मुक्के बरसा रहा था। At an imaginary jaws, तस्वराती जबड़ों के ऊपर या चेहरे के ऊपर वो मुक्के बरसा रहा था। After a mile or so, 1 मील दौड़ते हुए, अली puffed and said, puffed, breathe,
अली ने सांस भरते हुए सांस ली और कहा, लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए रुकते हैं। ब्रो, भाई कुछ देर के लिए रुकते हैं। आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहना है। गुल नॉडेड, नॉडेड मीन्स when moving head up and down in agreement, जब आप हामी में सर हिलाते हैं। It was not natural to be acting as though nothing unusual was happening when two stars players and bosom friends were going to fight each other within a few short days. It was not natural, ये गैर फितरी है। टू बी एक्टिंग एज थ्रू नथिंग अनयूजुअल वॉज हैपनिंग, जैसे कुछ अजीब हो ही नहीं रहा। विद टू स्टार्स प्लेयर्स एंड बॉजम फ्रेंड्स, दो बेहतरीन खिलाड़ी, एंड बॉजम फ्रेंड्स जिगरी दोस्त या गहरे दोस्त, वर गोइंग टू फाइट ईच अदर, एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं। विद इन अ फ्यू शॉर्ट डेज, चंद ही दिनों में एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं। They rested their elbows on the railing separating them from the river. उन्होंने अपनी कोनियों को उस जंगले पर रखा जो उनके और समंदर के दरमियान हाइल थी। अली broke the silence. अली ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, Man, I don't know how to come out with it. मुझे नहीं how to come out with it, how to express it. मुझे नहीं मालूम कि मैं इसका इजहार कैसे करूं। गुल हेल्प्ड, गुल ने उसकी मदद की। इट्स अबाउट आवर फाइट, राइट, क्या ये हमारे मुकाबले के बारे में है? येस राइट, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। बडी, दोस्त, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। इन फैक्ट, दर हकीकत, सिंस वी फाउंड आउट इट वॉज गोइंग टू बी मी एंड यू, आई हैव बीन अवेक एट नाइट्स पुलिंग पंचेस ऑन यू, ट्राइंग नॉट टू हर्ट यू। असल में जब से मुझे मालूम हुआ कि मुकाबला हमारे दरमियान में है, मैं रातों को जागता रहता हूँ और अपने मुक्कों को रोकते हुए ये कोशिश करता हूँ कि कहीं तुम्हें ज़ख्मी ना कर दूँ। सेम हेयर, मेरे साथ भी ऐसा है। इट इज़ नेचुरल टू थिंक अबाउट द फाइट, ये एक फितरी अमल है कि हम अपनी लड़ाई के बारे में, अपने मुकाबले के बारे में सोचें। आई मीन वी बोथ आर आउटस्टैंडिंग फाइटर्स, हम दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एंड वी बोथ वांट टू विन, और हम दोनों जीतना चाहते हैं। बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन, लेकिन हम में से कोई और एक ही जीत सकता है। देयर इज़ नो ड्रॉ इन द एलिमिनेशन, देयर इज़ नो ड्रॉ इन एलिमिनेशन, क्योंकि हार जीत के मुकाबले में कोई बराबरी का मुकाबला नहीं होता। अली टैप्ड गुल जेंटली ऑन द शोल्डर, अली ने गुल के कंधे पर थपकी दी। आई डोंट मीन टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग, ब्रैगिंग मीन्स आई एम प्राउड। भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ख्र का इजहार करूं, बट आई वॉन्ट टू विन फेयर एंड स्क्वेयर, लेकिन मुझे जीतना है। फेयर एंड स्क्वेयर मीन्स बाय फेयरली और जस्टली, जस्टिसफुली, इंसाफ से, मुनसिफाना तौर से मुझे जीतना है। गुल नॉडेड क्वाइटली, गुल ने खामोशी से सर हिलाया। येस, वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस, हम दोनों जानते हैं कि अखाड़े में बेहतरीन खिलाड़ी ही जीतता है। फ्रेंड और नो फ्रेंड, चाहे वो दोस्त हो या नहीं, ब्रदर और नो, चाहे वो भाई हो या ना हो। दे शुक हैंड्स एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट ईच अदर इन द रिंग, दे शुक हैंड्स, दे शेक हैंड्स, हाथ मिलाए, एंड डिपार्टेड, और रुखसत ली, टू कन्फ्रंट, टू फेस ईच अदर इन द रिंग। रिंग मीन्स अखाड़ा। व्हाट इज़ रिंग? रिंग मीन्स a kind of stage to which is set up for fighting, so that is called a ring or akhada. Walking the streets had not relaxed Ali. Ali was walking through the streets, he was not relaxed. The more he thought about the fight, the more perplexed he felt. The more perplexed means confused. As he was thinking about the fight, he was becoming more confused. Lost in thoughts, he let
himself quietly into his apartment. He was lost in thoughts. अपने ख्यालों में गुम वो अपने अपार्टमेंट अपने घर गया. And went straight to bed. अपने बिस्तर पे गया. Falling into a restless and fitful sleep with sounds of. Falling into बेचैन, fistful, disturb. बेचैनी की नींद में वो सोया. With sounds of the gong for round one. साउंड्स ऑफ गोंग. गोंग मीन्स बेल. बेल की आवाज़ें उसको सुनाई दी. फॉर राउंड वन. राउंड वन की बेल की आवाज़ उसको सुनाई दी. When गुल रीच्ड होम. जब गुल घर पहुंचा. ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप. रूफ टॉप छत. वो छत पर गया. इन क्वाइट अर्ली डार्क. अर्ली डार्क मीन्स इवनिंग. In quite early dark in evening he peered. He looked below where the lights of the city blinked and the sounds of cars mingled. Mingled means mixed with the shout and the laughter of children in the street. शाम की खामोश तारीकी में उसने नीचे देखा जहाँ शहर की रोशनियाँ जगमगा रही थीं और गाड़ियों की आवाज़ें गलियों में खेलने वाले बच्चों की चीखों और हंसी की आवाज़ों के साथ घुल मिल रही थीं. He was passing some heavy time on his rooftop. Passing some heavy time means he was disturbed. वो बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त गुजार रहा था. How would the coming fight affect his friendship with Ali? कि आइंदा मुकाबला अली के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात पर कैसे असरअंदाज होगा. As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. जो ही दोनों खिलाड़ी अखाड़े में दाखिल हुए तो हजूम ने ज़ोरदार आवाज़ें लगाना शुरू की. गुल एंड अली बोथ बाउड ग्रेसफुली एंड देन रेज देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट. बाउड झुकना. ग्रेसफुली बावकार अंदाज से. एंड देन रेज देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट मीन्स इन कन्फेशन, इन एक्सेप्टेंस. गुल और अली दोनों बावकार अंदाज से झुके और फिर जवाब में हजूम की तरफ अपने हाथ उठाए. गुल टर्न्ड स्लोली एंड हिज आइज मेट अलीज. गुल आहिस्ता से मुड़ा और उसकी आंखें अली की आंखों से मिली. सडनली अलीज लेफ्ट आई विंक्ड एंड गुल रिस्पॉन्डेड. विंक्ड आंख झपकना, पलक झपकना. अचानक अली की बाएं आंख झपकी और गुल ने उसका जवाब दिया. बोंग बोंग बोंग. दिस इज़ द साउंड ऑफ द बेल. द रोर टर्न टू साइलेंस. आवाज़ें जो थी वो खामोशी में बदल गईं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन. द अनाउंसर स्पोक स्लोली. ऐलान करने वाले ने आहिस्तगी से कहा, ख़वातीनो हज़रात. Now the moment we have all been waiting for, the main event between two fine young fighters. अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे. बड़ा मुकाबला जो कि जवान बॉक्सर्स के दरमियान है. In this corner, इस कोने में, weighing 131 pounds, weighing the weight of Ahmed Ali was 131 pound, and in this corner weighing 133 pounds Gulsher Khan. The winner will represent Pakistan in World Boxing Championship in lightweight category. There will be no draw. बराबरी का कोई मुकाबला नहीं होगा. May the best man win. अल्लाह करे कि बेहतरीन खिलाड़ी कामयाब हो. Bong, bong, bong. Round one. Bong, bong, the sound of the bell. Round one. Bell of sound of round one. Ali and Gul turned and faced each other squarely in fighting pose. Squarely, directly. Ali and Gulsher turned, वो मुड़े, and faced each other squarely in a fighting pose. एक दूसरे की तरफ मुड़े और लड़ने के अंदाज बनाकर आमने सामने हुए. Ali wasted no time. Ali वक्त ज़ाया नहीं किया. He came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder. Half hunched means bend on his right shoulder, झुका हुआ होना. And lashed out with a straight left.
He came in fast. वो तेज़ी के साथ, हेड लो, सर झुका हुआ, हाफ हंच टूवर्ड्स हिज राइट शोल्डर, अपने सीधे कंधे की तरफ थोड़ा सा झुका होना, एंड लैश्ड आउट हिट विद अ स्ट्रेट लेफ्ट, और उसने लैश्ड आउट हिट, और उसने बाएं हाथ से ज़रब लगाई, और ही थ्रो अ पंच. He missed a right cross as Gul slipped the punch and countered with 1, 2, 3 lefts that snapped Ali's head back, sending a mild shock coursing through him. He missed a right cross. He missed it. उसने निशाना ख़ता कर दिया. As Gul slipped the punch. जो ही गुल ने अपने आप को मुक्के से बचाया, एनकाउंटर्ड विद 1, 2, 3 लेफ्ट्स, एनकाउंटर्ड और जवाबी हमला करना, और 3 ज़रब लगाकर जवाबी हमला किया, जिससे अली के सर पर अचानक पंच पड़ा, कारी ज़रब पड़ी, हेड बैक, सेंडिंग अ माइल्ड शॉक कोर्सिंग थ्रू हिम. सेंडिंग अ माइल्ड शॉक, एक शॉक लगा, सदमा लगा, कोर्सिंग थ्रू, गोइंग थ्रू हिज होल बॉडी, पूरे जिस्म में शदीद सदमे की लहर दौड़ गई. If Ali had any small doubt about their friendship affecting their fight, it was completely dispelled, completely finished. अगर अली के जहन में इनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा सा भी शक था तो ये उनकी लड़ाई पर असरअंदाज होगी, तो ये शक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया. गुल्स लेफ्ट हैंड वॉज लाइक अ पिस्टन पंपिंग जैब्स ऑन राइट आफ्टर अनदर विद सीमिंग ईज. गुल लेफ्ट हैंड वॉज, गुल का बायां बाजू, it was like a piston pumping jab. It was like a piston pumping jab. Piston pumping jab, a machine which sucks a liquid or water, just like water machine at your homes. Jabs means lashed out, मुक्के मारना. उसका बायां बाजू एक मशीन की तरह मुक्के मार रहा था. वन राइट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके मुक्के मारा था. विद सीमिंग ईज, बहुत आसानी के साथ, नहायत आसानी के साथ. अली बोब्ड एंड वेव्ड एंड थ्रो ओकेजनल पंचेस विद हिज राइट. अली तेज़ी से ऊपर नीचे हरकत करते हुए कभी दाएं हाथ से मुक्के मार रहा था. He ducked a short right and missed a left hook. He ducked, वो नीचे दबक कर बैठ गया, and missed a left hook, वो नीचे दबक कर बैठ गया और missed a left hook, और बाएं मुक्के को उसने बाएं मुक्के के निशाने से बच गया. अली trapped him against the ropes. अली ने उसे रस्सियों में दबोच लिया. Just long enough to pour some punishing rights. उसे दबोच कर उसके ऊपर जवाबी हमला किया. and lefts to Gul's hard midsection, mid part of body, और उसके सीने पर दाएं और बाएं हाथ के मुक्के लगाना शुरू कर दिए. बॉन्ग, राउंड 1 केम टू कंक्लूजन. बॉन्ग की आवाज़ के साथ ही मुकाबले का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया. वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक in coming lectures. So your activity is read the text along idiomatic translation. Thank you.